हम की बात करते हैं। मनुष्य के माने खास करके पुरुषों के शरीर में पुरुषी सौंदर्य विकसित करने वाला जो हार्मोन होता है, अंतस्राव होता है, उसे टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। ये सब लोग जानते हैं। अब ये टेस्टोस्टेरॉन भरपूर प्रमाण में जिसके शरीर में बनता है उसको पौरुष सौंदर्य की प्राप्ति होती है, पुरुषों जैसे सौंदर्य की प्राप्ति होती है। जिसके शरीर में ये टेस्टोस्टेरॉन कम बनता है उसको पुरुष का शरीर प्राप्त होके भी उसके बल्ले डोले शोले जिसको बोलते हैं वो नहीं बन पाते, चेस्ट का विकास नहीं हो पाता है, डेल्टॉइड्स ट्रेपेजियस का विकास नहीं हो पाता है। तो उसके कारण वो पुरुषों जैसा बलवान और तगड़ा नहीं दिखता है। मोटा होना निराली बात है और तगड़ा होना निराली बात है। मोटा होना ये युवकों का उद्देश्य नहीं होता, युवकों का उद्देश्य होता है तगड़ा बनना। बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, थाई, बैक, शोल्डर, कॉलर, ट्रेपेजियस, ये सब चाहिए उनको सुंदर दिखने के लिए, बलवान दिखने के लिए। उसके लिए आवश्यक है टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन शरीर में कैसे डेवलप होता है? ये शब्द टेस्टोस्टेरॉन बना है टेस्टिस शब्द से। टेस्टिस माने अंडकोश, माने वृषण। वृषण का जो स्राव होता है उसे टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरॉन हम आयुर्वेद की भाषा में इसी को वीर्य या शुक्र बोलेंगे। तो एक्चुअली वीर्य अथवा शुक्र एक अनेक हार्मोन्स का मिला जुला स्वरूप होता है, लेकिन उसमें प्रधान हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन ही होता है। अगर हम वीर्य का रक्षण करते हैं तो शरीर में टेस्टोस्टेरॉन बढ़ते जाएगा और सुंदरता, बलिष्ठता बढ़ते जाएगी, बलवान होते जाएगा। हमारे जितने भी घनीभूत अवयव है, माने ये शरीर जो है ये घनीभूत वीर्य ही है। अगर हमारे तगड़े बल्ले दिखते हैं, हड्डियां मजबूत हैं, दांत मजबूत हैं और स्किन सुंदर है, घने बाल हैं सर पर, तो ये टेस्टोस्टेरॉन के कारण है, माने वीर्य के कारण है। अगर हमें बलवान होना है तो हमें वीर्यवान होना होगा। बलवान का एक और प्रभाव होता है, बलिष्ठता का एक और प्रभाव होता है वीरत्व। वीरत्व माने पराक्रम। ये शब्द वीर जो है ये वीर्य से ही बना है। जो जितना वीर्यवान होगा वो उतना वीर होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा। उज्जड़ होने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फालतू डेयरिंग करने वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं साहस की, बात कर रहा हूं पराक्रम की। उज्जड़ होना, उद्धट होना या शिष्टाचारहीन होना, अनमैनर्स होना, ये बात नहीं, ये तो दुर्गुण है। लेकिन मैं सद्गुण की बात कर रहा हूं, साहस, पराक्रम, वीरता की बात कर रहा हूं। ये वीर्य से उत्पन्न होता है। इसलिए हमें आग्रह पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक वीर्य को बचाना ही चाहिए अगर हमें बलवान और सुंदर तगड़ा बनना है। तो ये हो गई ब्रह्मचर्य की बात। हम जो कुछ खाते हैं उसका सार भाग वीर्य है। आप इसका लिटरेचर पढ़ सकते हो, अन्य बातें भी आप देख सकते हो, इस पर ब्रह्मचर्य पर बने हुए वीडियोस भी देख सकते हो। सार भाग, सार रूप में मैं ये बोल रहा हूं, शरीर का सार है वीर्य। वीर्यम वही भर्गः, भर्ग माने तेज, वीर्यम वही भर्गः, वीर्य ही तेज है और वीर्य ही मृत्यु, अकाल मृत्यु से दूर करने वाली परम दिव्य शक्ति है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत। ब्रह्मचर्य की तपस्या से देवताओं ने मृत्यु पर और बुढ़ापे पर विजय प्राप्त कर ली है। अगर हमें बुढ़ापे पर विजय पाना है, मृत्यु पर विजय पाना है, सुदीर्घ काल तक के जीवित रहना है अथवा अमर हो जाना है, तो हमें वीर्य की आराधना करनी पड़ेगी, वीर्य का संरक्षण करना पड़ेगा। हमें अगर बुढ़ापे से दूर रहना है तो वीर्य का संरक्षण करना पड़ेगा। वीर्य ही जवानी है और जवानी ही भवानी है। अगर हमें बलवान बनना है, शक्तिशाली बनना है, तो हमें वीर्य शरीर में धारण करना होगा। अगर हम कोई औषधियां खाते हैं जो ज्यादा वीर्य बनाती हैं और हम वीर्य नाश करते जाते हैं तो वो शरीर में जमा तो हो ही नहीं रहा है, तो सुंदरता, बलिष्ठता कैसे डेवलप होगी? ब्रह्मचर्य पूर्वक व्यायाम करे तो शरीर बनेगा। जो बाइसेप बन रहे हैं, चेस्ट बन रही है, सब घनीभूत वीर्य है। ये घनीभूत वीर्य है। जितना भी मांस पेशियां शरीर में बन रही हैं बलवान, ये घनीभूत वीर्य हैं। अगर वीर्य शरीर में जमा नहीं रहेगा तो घनीभूत होगा कैसे? और घनीभूत नहीं हुआ तो उसमें बलिष्ठता कहां से आएगी? उसमें जो शेप होता है पुरुष शरीर का, पुरुष के शरीर का जो ढांचा होता है, जिन जिन अवयवों से पुरुष के शरीर की सुंदरता डेवलप होती है, वो अवयव डेवलप ही नहीं होंगे वीर्य के बिना, टेस्टोस्टेरॉन के बिना। इसलिए वीर्य बचाएं और रेगुलर नियम पूर्वक व्यायाम करें।
सीख के व्यायाम करें, जिम जरूर जाएं, कोच जरूर लगाएं, अपने मन से ही कुछ भी मत करिए, कोच को पूछ पूछ के करिए। किस प्रकार से व्यायाम विद्या सीख लीजिए, मल्ल विद्या, ये शरीर सौष्ठव विद्या सीख लीजिए, और फिर भले 6 महीने के लिए आप कोच के साथ में रह रहे हो, फिर सीखने के बाद में खुद ही करिए, लेकिन कोच जरूर लगाइए। व्यायाम करिए, भरपूर मेहनत करिए। नायमात्मा बलहीन लभ्य, बलहीनों को यह आत्म तत्व परमात्मा तत्व प्राप्त नहीं होता, इसलिए बलवान बनिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म साधना का आदि कारण यह शरीर है, आदि कारण शरीर है। शरीर ही नहीं है तो हम क्या धर्म साधना करेंगे? शरीर नहीं है अच्छा तो भोग भी भोगे नहीं जा सकते और योग भी साधे नहीं जा सकता, इसलिए शरीर चाहिए। अगर ब्रह्मचारी सन्यासी बनना है तो भी तगड़ा शरीर चाहिए, और भोगी बनना है तो भी तगड़ा शरीर चाहिए। अगर शरीर चाहिए ही चाहिए सब प्रकार की सिद्धियों के लिए, सब प्रकार की उपलब्धियों के लिए, तो फिर क्यों ना हम शरीर की आराधना करें।